ट्रैवल्स एंड ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश ट्राइबल संगठन ने कल राजधानी लखनऊ के गोमती नगर स्थित लीनेज होटल में मनाया तीसरा कार्यकाल का शपथ ग्रहण समारोह। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में एमएलसी माननीय श्री रामचंद्र प्रधान आमंत्रित थे। किसी कारण वश न आने पर संगठन का प्रतिनिधित्व विशेष अतिथि के रूप में व्यापारी नेता संदीप बंसल जी ने कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन कर चुनाव द्वारा विजय प्राप्त समस्त इकाइयों को शपथ दिलाया। इसके पश्चात संगठन ने 3 सूत्री ज्ञापन संदीप बंसल को सौंपा, जिसमें प्रमुख मांग जो कई वर्षों से संगठन मांग कर रहा है कि टैक्सी वाहनों से जो रोड टैक्स लिया जा रहा है वो संपूर्ण भारत में 8 गुना सबसे सर्वाधिक लिया जा रहा है, जिस कारण उत्तर प्रदेश के समस्त यात्री अथवा उत्तर प्रदेश में देश विदेश से आने वाले पर्यटक असुरक्षित है, क्योंकि भारी भरकम टैक्स के कारण व्यापारी प्राइवेट वाहन का इस्तेमाल जान जोखिम में लेकर करता चला आ रहा है। यदि उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले को गंभीरता पूर्वक समझे और टैक्स पूर्व की भांति कम कर दे तो जो उत्तर प्रदेश में लाखों प्राइवेट टैक्सी वाहन जो अवैध रूप से चल रहे हैं सभी कमर्शियल में अवश्य परिवर्तित करवा लेंगे, जिससे प्रदेश सरकार को करोड़ों का राजस्व लाभ प्राप्त होगा और प्रदेश के समस्त यात्रियों को भी सुरक्षा मिलेगी। और यह ऐतिहासिक निर्णय से उत्तर प्रदेश का ट्राइबल समाज अवैध रूप से व्यापार करने पर मजबूर है, वो पुनः पटरी पर वापस वैध रूप से व्यवसाय करने लगेगा। इस मांग पर विशेष अतिथि संदीप बंसल जी ने आश्वासन दिया कि इस विषय को अखिल उद्योग व्यापार मंडल अपने मांग पत्र में शामिल कर इस विषय का निस्तारण जल्द कराने का प्रयास करेंगे। AIN से प्रधान संपादक विकास श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मंच पर उपस्थित और सभी साथी की शपथ होनी है। मैं तो चाहता था कि शपथ से पहले मुझे जानकारी थोड़ी दी जाती, लेकिन बात मुझे दीजिएगा। आपने 24 प्रमुख साथियों की एक टीम बनाई, जिसमें प्रदेश के पदाधिकारी और क्षेत्रीय अध्यक्ष इस तरह से सांगठनिक ढांचे को हमने जमा पहनाया। तो ये एक बढ़ता हुआ कदम है। इससे पहले आपके पास सिर्फ आपकी प्रदेश की टीम थी। इस बार आपने क्षेत्रीय जो आपका संगठन है, जैसे गोरखपुर क्षेत्र है, काशी क्षेत्र है, अवध क्षेत्र है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, जो उत्तर प्रदेश 6 हिस्सों में बटा है, उसको मजबूत करने के लिए आपने क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाया है और अपनी कमेटी को आगे बढ़ाया। इसके लिए मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ। ये साबित होता है कि आप संगठन को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे बीच में अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की जो युवा इकाई है, उसके उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ महामंत्री श्रीमान आकाश गौतम जी के मौजूद है। उनका स्वागत करता हूं। जो शपथ ग्रहण होना है उन पदाधिकारियों का जिन्होंने अभी जो चुनाव हुआ उसमें विजयश्री प्राप्त की है, और उन पदाधिकारियों को जिनको मनोनीत किया गया है क्षेत्रीय पदाधिकारियों के रूप में। ये सब पदाधिकारी यहाँ मंच पर मौजूद हैं। मैंने माला इसलिए रोक दी, मैंने धीरे से आपके अध्यक्ष जी से कहा कि रुक जाओ। माला का ये टीम बनाई है, ये जमीन से जुड़ी हुई है, सुख दुख में हमेशा खड़ी रही है, और आज हमें ये सफलता मिली है कि आज हम इस वक्त यहाँ पर आपके सानिध्य में ये लेके आए। ये सब तैयार हैं, सब आपके आशीर्वाद से। देखिए आपके सारे भाई मित्र तैयार हो गए हैं तीनों विषयों पर। अब ये जिम्मेदारी आपकी है, और साथ में एक गारंटर भी आ गया तो और बढ़िया हो गया। हाँ, तो अभी रवि आनंद जी ने तो पूरा गारंटी ले ली अपने पदाधिकारियों के लिए, इसलिए रवि आनंद जी को भी बधाई, और इन सबको भी जिन्होंने संकल्प को पूरा किया है। अब ये औपचारिक शपथ आप सभी लोग लेंगे। आपके सबके नाम इसमें लिखे हैं। आपको खड़े हो जाना, लेकिन फिर इन लोग के फोटो नहीं आएंगे, आपको बैठ शपथ नहीं बैठ पीछे वाले ताकि सबका चित्र आ जाए। बीच वाली जगह थोड़ी छोड़ दीजिए। ऐसा करेंगे आप सबको आ जाए। आपका नाम लिखा हुआ है, इसलिए जब मैं
अपना अपना नाम लेना है। जो पद है वो भी इसमें लिखा है, जो आपकी दायित्व है, आपका जिम्मेदारी है, उसको भी आपको लेना है। बाकी जो इसकी इबारत है वो मैं बोलूँगा, उसको आपको दोहराना। मैं अपना प्रणाम ईश्वर को साक्षी मानकर आप सबके समक्ष यह शपथ लेता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्ट ओनर वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश संगठन के द्वारा दिए गए जिम्मेदारी जो आपके के पद की गरिमा को सदैव बनाए रखूंगा। संगठन के द्वारा दिए गए प्रत्येक निर्देश एवं दायित्व का जिम्मेदारी तन मन धन से निष्ठा भाव से पालन करूंगा। अपने प्रदेश जिले एवं क्षेत्र के किसी भी व्यापारी की समस्या को अपनी निजी समस्या मानकर उसके कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़े रहने का और समस्या का समाधान करने का भरपूर प्रयास करूंगा। संगठन के विस्तार और संगठन का मान सम्मान मैं किसी भी प्रकार से ठेस नहीं पहुंचाऊंगा और निरंतर अनुशासन के तहत संगठन के विस्तार का प्रयास करूंगा। भारत के संविधान के अनुसार कानून के नियमों का सदैव पालन करते हुए सभी की समस्याओं का निस्तारण करने का प्रयास अंतिम छोर तक करता रहूंगा। ईश्वर मेरी रक्षा करे। ट्रैवल व्यापारी जिंदाबाद। ट्रैवल एकता जिंदाबाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। ट्रैवल एकता जिंदाबाद। ट्रैवल व्यापारी एकता जिंदाबाद। बहुत सामने देखिए, सामने आ जाओ, सब लोग यहाँ देखेंगे प्लीज। इधर देखिए सर, ये आपका ऐतिहासिक चित्र है। सब लोग यहाँ देखेंगे प्लीज। ट्रैवल एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद। व्यापारी एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद। तो हाथ उठा के एक बार और मारना मेरा बढ़िया है। ये आपके नीचे कर प्रवक्ता रजनीश शुक्ला जी का तालियों के साथ जोरदार स्वागत करिए भैया। रजनीश शुक्ला जी बहुत ही कर्मठ पदाधिकारी है, बहुत मेहनती है, सदैव संगठन की बातें विस्तार करते हैं, संगठन का विस्तार करने में सदैव लगे रहते हैं। अब चाहेंगे संगठन के महामंत्री की क्षेत्रीय अध्यक्ष क्षेत्रीय अध्यक्ष मत करो। अच्छा, संगठन के एग्जीक्यूटिव बॉडी के सदस्य अनुराग शर्मा जी का तालियों से भैया स्वागत करिए। थैंक यू। संगठन के संयुक्त मंत्री अतुल सागर जी, उनका स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है। संगठन के संयुक्त मंत्री ब्रिजेंद्र श्रीवास्तव जी का स्वागत करिए। आनंद भैया तालियों से स्वागत करिए। संगठन के प्रवक्ता सिमरन ओबराय जी लाइए। दिनेश भैया संगठन के महामंत्री जी का स्वागत करिए। मालाएं क्या लेके आगे, मालाएं क्यों वहां पर सब उठा लेगा। और मैं चाहूंगा तालियों से इनका स्वागत करिए। आज 5वां वर्ष है ये संगठन का। संगठन के महामंत्री जो कि चुनाव में भारी सागर जी, शुक्ला जी नदीमपुर से चल के आए, इनके लिए भाई इनको जोरदार तालियों से स्वागत करना। अभी हमारे बीच में बनारस से आशुतोष मिश्रा जी आ रहे हैं, बहुत जल्दी आ गए। बहुत जोरदार तालियों से इनका स्वागत करिए। सुबह 5 बजे गाड़ी में बैठ के ये आए हैं हमारे यानी संगठन
मान सम्मान देने के लिए आए, तो मैं चाहूंगा एक बार इनको संगठन के प्रवक्ता रजनीश शुक्ला जी माल्यार्पण करके इनका स्वागत करिए। एसोसिएशन उत्तर प्रदेश का आज यहाँ पे शपथ ग्रहण समारोह है, आप मुख्य अतिथि के रूप में आए हैं। संदीप बंसल जी, क्या कहना चाहिए? देखिए, उत्तर प्रदेश में ट्रैवल एसोसिएशन ट्रैवल व्यवसायियों की प्रमुख संस्था है, जिसका आज शपथ ग्रहण समारोह है और प्रदेश के तमाम जिलों के व्यापारी यहाँ पर आए हुए हैं। सैकड़ों की संख्या में ट्रैवल व्यवसायी मौजूद हैं। आज इनका शपथ ग्रहण हुआ है, मैं इसके लिए इनको सबको बधाई देता हूँ। कुछ प्रमुख विषय आज संस्था ने हमारे सामने रखे। ट्रैवल एसोसिएशन ये चाहती है कि उन विषयों को माननीय वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखा जाए। खास तौर पे रोड टैक्स उत्तर प्रदेश में अन्य राज्यों के मुकाबले ज़्यादा है, उस पर क्या हो सकता है जिससे कि हमारा जो व्यवसाय है वो बढ़े, इसको लेकर के आपने बात रखी है। कई जगहों पर अनावश्यक रूप से चालान हो रहे हैं, उस पर भी समस्या जाहिर की गई है। ये बात भी निश्चित रूप से सरकार तक पहुंचनी चाहिए। मेरा ये प्रयास होगा कि जो बात उत्तर प्रदेश ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्ट ओनर्स एसोसिएशन के द्वारा रखी गई है, ये बात माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुँचे और इनका निराकरण हो। क्योंकि अभी जो दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड और यहाँ तक कि मध्य प्रदेश, सभी राज्यों में जो रोड टैक्स है उसकी दर उत्तर प्रदेश से कम है। उसका नुकसान उत्तर प्रदेश को ये हो रहा है कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा, गाड़ी पंजीकृत नहीं हो रही कि वो रोड टैक्स ले और सरकार को उसका राजस्व मिले, क्योंकि रोड टैक्स ज़्यादा है। अगर ये रोड टैक्स घट जाता है तो निश्चित रूप से सरकार का राजस्व भी बढ़ जाएगा और हमारे परिवहन व्यवसायियों की संख्या भी बढ़ जाएगी जो पंजीकृत होंगे। सरकार का जीएसटी का जो पंजीकरण है वो भी बढ़ जाएगा। तो हम जो चाहते हैं, सरकार जो चाहती है, उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और उत्तर प्रदेश में व्यापारी मुख्य धारा में आ सकता है। इसलिए जो बात आज ट्रैवल एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कही है, निश्चित रूप से उस बात को उत्तर प्रदेश सरकार तक पहुँचाया जाएगा। जो भी समस्याएँ परिवहन व्यवसायियों को आ रही हैं उनका निराकरण कराया जाएगा, चाहे माननीय परिवहन मंत्री जी से मिलना पड़े, चाहे वित्त मंत्री जी से मिलना पड़े और चाहे मुख्यमंत्री जी से मिलना पड़े। हमारा प्रयास होगा कि उन सब समस्याओं का निराकरण कराएं। जैसा कि आपने बताया, आज वित्त मंत्री जी के साथ आपकी मुलाकात है। ये ऑनलाइन चालान वाली समस्या बहुत बड़ी समस्या है ट्रांसपोर्ट ओनर्स के लिए, क्योंकि इनकी गाड़ी रोडों पर दौड़ती है, चालान हो जाता है। तो क्या ये बात? हाँ, बिल्कुल। ये जो विषय मैंने आपके सामने रखे हैं, तीनों ही विषयों को हम लोग माननीय वित्त मंत्री जी के सामने रखें। आज ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन, मेरा वाला बस करिए। ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के माध्यम से जो आज कार्यक्रम संपन्न हुआ है, इसमें संगठन के संरक्षक माननीय संदीप बंसल जी को संगठन के माध्यम से एक मांग पत्र दिया जा रहा है, जो कि उत्तर प्रदेश में रोड टैक्स, जो कि प्रमुख मांग है, कि बहुत ज़्यादा है और इसको 8 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री जी को भी दिया गया है। हमें लगता है संगठन की तरफ से कुछ कमी रह गई है, जिससे कि उसे गंभीरतापूर्वक अभी नहीं लिया गया है। तो हमारा ये प्रयास है कि माननीय संदीप बंसल जी के माध्यम से वित्त मंत्री जी जो हमारे हैं, उनके पास अपनी ये मांग रखें और इसको प्रमुखता रखते हुए इस मांग को जल्द से जल्द पूरा करवाने का प्रयास करें। एक सर बड़ा सवाल है कि ट्रांसपोर्ट व्यवसायी टैक्स देता है, मोटा टैक्स देता है, लेकिन सड़कों के हालात काफ़ी खराब है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि दिवाली से पहले गड्ढा मुक्त हो जाएगी सर, क्या आपको लगता है? देखिए साहब, ये तो मामला है, हम लोगों का जो उत्तर प्रदेश में रोड टैक्स है वो वाकई में बहुत ज़्यादा है। उसकी अपेक्षा मुझे जैसा प्रतीत होता है कि अभी रोड में कमियां हैं, और जैसे कि माननीय परिवहन राज्य मार्ग मंत्री जो हमारे नितिन गडकरी जी हैं, वो युद्ध स्तर पर इस पर संज्ञान लिए हुए हैं और अभी हाल में ही माननीय योगी जी मुख्यमंत्री जी ने भी ये
आश्वस्त किया है कि अक्टूबर या अभी बरसात का समय है, अक्टूबर नवंबर तक गड्ढा मुक्त करने का प्रयास करेंगे। ये विषय भी गंभीर है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि टैक्स पर टैक्स गाड़ियों पे लगाया जाता है। एक बार 15 साल का टैक्स लिया जाता है, दोबारा उन गाड़ियों से टोल टैक्स के रूप में पैसा वसूला जाता है। आखिर वो जब पैसा लिया गया था टैक्स, तो गाड़ी चलाने के लिए ही तो लिया गया था। देखिए, आपकी बात ये एकदम सही है। हमारे उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश नहीं भारत का मामला है, अभी तक तो ऐसा टोल इतना लिया नहीं जा रहा था। न जाने क्यों अभी हाल में ही ये टोल जो है बहुत बड़ा है। लेकिन इससे देखिए क्या है, ये हमारे टैक्सियों के ऊपर इससे कोई भार नहीं आता है, क्योंकि ये हमारे क्लाइंट्स को देना होता है, गेस्ट को देना होता है, यात्री को देना होता है। तो इससे हमारे व्यावसायिक वाहन के ऊपर कोई भी भार नहीं आता। आप आता तो शायद हमारे ऊपर अगर इस पे कोई भार आता तो उसके लिए हम लोग डायरेक्ट वे में आता है। इसके लिए ये देखिए पीयूष जी जो कहना चाह रहे हैं, इनके कहने का आशय ये है